सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। Hello friend, once again welcome to our channel Chemistry Learning for All. Chemistry Learning for All is a free educational YouTube channel जहाँ पर आप लोगों को क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का केमिस्ट्री रिलेटेड सभी चैप्टर के ऊपर वीडियो विद क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 CBSE का एक चैप्टर जिसका नाम है मेटल नॉन मेटल एंड आज हम लोग उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपनी ब्राउज़र पे यूट्यूब खोलिए, देन केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए, देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। इस पार्ट में हम लोग मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहले हम लोग ये चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो रिलीज़ कर दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने से ये चैप्टर को और भी आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कोई भी एक मेटल का ब्लॉक का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका क्या क्या मतलब प्रॉपर्टी वो शो करता है, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेटल का जो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको एक बार देख लेते हैं, देन हम लोग सभी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर मैलिएबल। दैट मीन्स मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विथ हैमर। नंबर 2 क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल। नंबर 3 क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नंबर 4 मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 5 मेटल्स आर लस्चरस। नंबर 6 मेटल्स आर जनरली हार्ड। नंबर 7 क्या है? मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। नंबर 8 क्या है? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नंबर 9 क्या है? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नंबर 10 metals have high densities. Number 11 metals are sonorous, and finally number 12 is metals usually have silver or grey color. अब चलिए एक एक करके सभी जो पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेटल्स आर मैलिएबल। दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विथ अ हैमर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मेटल जो है, मेटल का जो ब्लॉक है उसको हम लोग अगर कोई हैमर से अगर उसको बार बार हीट करेंगे, बीट करेंगे तो क्या होगा? वो जो ब्लॉक है वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। हम लोग यहाँ पर मैलिएबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। देखिए कोई भी मेटल का ब्लॉक जो है हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग मेटल का जो थिन शीट्स एंड जो बहुत ही पतला वायर होता है उसको ही हम लोग यूज़ करते हैं। सो मेटल का जो मैलिएबिलिटी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर अ मेटल। जो मेटल का मैलिएबिलिटी जितना अच्छा होगा वो मेटल को यूज़ करने में उतना आसानी होगा एंड वो मेटल उतना यूज़फुल भी होगा। तो ये देखा जाता है सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी जो मेटल शो करता है वो है गोल्ड। गोल्ड मेटल का मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा है। गोल्ड का जो सिंबल है वो है AU एंड उसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर मेटल का भी जो मैलिएबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा है एंड उसका जो सिंबल है वो है AG। लेकिन सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी जो है वो है गोल्ड का। गोल्ड सिल्वर छोड़ के और भी बहुत सारे मेटल हम लोग यूज़ करते हैं एंड वो सब का मैलिएबिलिटी भी अच्छा है, लेकिन ये दोनों का जैसा नहीं है। वो सब क्या है? वो सब है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सभी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि गोल्ड का जो मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी, दैट मीन्स गोल्ड का जो प्लेट या सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब का जो प्लेट हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। बेसिकली गोल्ड का प्लेट यूज़ होता है ऑर्नामेंट्स में। जब हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तब वहाँ पर गोल्ड का जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड वहाँ पर सिल्वर का जो प्लेट है वो भी यूज़ होता है। एंड देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारा जो पिक्चर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो एक मेटल का ब्लॉक है उसको पीट के उसको शीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेटल का जो ब्लॉक है उसका जो थिन शीट्स है इसको हम लोग बहुत ही जगह में यूज़ करते हैं। सोचिए जो हम लोग बॉक्सेस यूज़ करते हैं, आयरन का बॉक्स, वहाँ पर हम लोग आयरन का शीट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो यूटेंसिल, ये जो बर्तन, यहाँ पर भी हम लोग बेसिकली एल्युमिनियम AL यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग एल्युमिनियम का ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का एल्युमिनियम का जो शीट्स है उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड बहुत सारे और भी दूसरा काम में
जैसे सोचिए सिल्वर का जो बहुत ही थिन शीट होता है उसको हम लोग ये जो स्वीट्स एंड और भी बहुत किस्म का जो खाना है उसका डेकोरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं, आप लोग जब कोई स्वीट्स खरीदिएगा या खाइएगा तब ऑलवेज़ इसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर कोई मेटल का थिन लेयर, कभी कभी हम लोग यहाँ पर जिंक भी यूज़ करते हैं, इसका जो थिन लेयर है इसको ना खाने के लिए, क्योंकि ये हम लोगों का बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। हम लोगों का बॉडी ये जो बहुत ही हैवी मेटल है इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है। अगर हम लोग ये सब बहुत ही हैवी मेटल एब्जॉर्ब करेंगे तो बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा मतलब स्वीट मिलेगा खाने के लिए तो ऑलवेज कोशिश कीजिएगा कि ऊपर का जो लेयर है उसको हटा देने के लिए, आप उसको हटा देने के बाद खाइएगा। यहाँ पर देखिए और भी एक यूज़ होता है, वो है एल्युमिनियम फॉयल। हम लोग जब भी कोई होटल रेस्टोरेंट या कहीं से भी जब खाना लेकर आते हैं तो हम लोगों को खाना एल्युमिनियम के फॉयल में देता है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम, बेसिकली एल्युमिनियम शीट्स। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेटल का जो शीट्स है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड हम लोग बेसिकली सभी जगह में मेटल का जो शीट्स, मेटल का जो थिन लेयर उसको हम लोग यूज़ करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैलिएबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर ए मेटल। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग आएंगे सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और द स्ट्रेच्ड इनटू थिन शीट्स। इसका पहला वाला जो पार्ट हम लोग देखे हैं या इसका पहला वाला जो पॉइंट हम लोग देखे हैं वहाँ पर देखे थे कि मेटल्स आर मैलिएबल, दैट मीन्स मेटल को हम लोग बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेटल को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट करने के साथ साथ बहुत ही थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग जो डक्टिलिटी का डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। दैट मीन्स मेटल को जो हम लोग थिन बहुत ही पतला वायर में कन्वर्ट कर पाते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। देखिए मेटल का जो वायर है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी शो करने वाला जो मेटल है वो है गोल्ड, दैट मीन्स AU। ये देखा जाता है कि ऑलमोस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम लोग ऑलमोस्ट 2 km, दैट मीन्स 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड का जो डक्टिलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है वो कितना ज़्यादा है। गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी शो करता है वो है सिल्वर, देन और भी बहुत सारा जो मेटल है, दैट मीन्स एल्युमिनियम बताइए, कॉपर बताइए, ये भी बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी शो करता है। तो गोल्ड का वायर हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, बेसिकली ऑर्नामेंट्स में ही हम लोग गोल्ड का जो वायर है उसको यूज़ करते हैं एंड एल्युमिनियम का वायर भी हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं दिस दैट मीन्स कॉपर का वायर। हम लोगों का जितना भी सारा इलेक्ट्रिकल वायर्स है सभी में कॉपर ही रहता है, ज़्यादातर सभी जो वायर है उसमें कॉपर रहता है एंड कुछ कुछ केसेस में एल्युमिनियम भी रहता है। कॉपर के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा जो वायर का यूज़ करते हैं वो है आयरन। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ऊपर में, ये है आयरन वायर का पिक्चर। देखिए बहुत ही लंबा जो चेन होता है या जो इंडस्ट्रियल जो वायर होता है, तभी हम लोग या फिर क्रेन में जो देखते हैं जो वायर रहता है वो बेसिकली आयरन का वायर रहता है। एंड आयरन का वायर जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। आयरन का वायर उसके सिवा हम लोग जो वायर गेज है उसमें यूज़ करते हैं एंड आयरन छोड़ के और भी बहुत सारा जो मेटल है उसका जो वायर है हम लोग यूज़ करते हैं। एंड वो जो मेटल है वो है मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम का जो वायर है वो हम लोग साइंस का एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ये जो पिक्चर आप नीचे देख रहे हैं ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लैटिनम वायर। हम लोग जब फ्लेम टेस्ट करते हैं, दैट मीन्स कोई भी मेटल का जो आइडेंटिफिकेशन का टाइम या कोई भी कंपाउंड में क्या क्या मेटल है उसका आइडेंटिफिकेशन का टाइम हम लोग ये फ्लेम टेस्ट करते हैं एंड ये फ्लेम टेस्ट में हम लोग बेसिकली जो प्लैटिनम का वायर है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेटल का जो वायर है या मेटल का जो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड मेटल का वायर को हम लोग बहुत ही जगह में यूज़ करते हैं। तो फिर चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेटल्स अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजीली, दैट मीन्स मेटल के थ्रू हीट बहुत ही इजीली एंड बहुत ही इफेक्टिवली पास होता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्लैम्प लिए हैं एंड क्लैम्प में एक जो मेटल का जो रॉड है उसको अटैच कर दिए हैं एंड यहाँ पर हम लोग ये एक बर्नर लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो मेटल का जो रॉड है, मेटल का जो वायर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ पिन जो मेटल का पिन होता है वो कुछ पिन को हम लोग
वैक्स के मदद से यहाँ पर चिपका देंगे। यहाँ पर एक पिन है, हम यहाँ पर और भी 2 पिन लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, बर्नर को हम लोग जला देंगे एंड छोड़ देंगे ऐसे। कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो हीट दे रहे हैं, ये तो हीट हम लोग बेसिकली ये रीजन पे दे रहे हैं, ये रीजन पे, लेकिन कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे ये जो पिन है, ये पिन नीचे गिर गया। देन हम लोग देखेंगे ये वाला जो पिन है वो गिर गया, एंड फाइनली हम ये भी देखेंगे जो ये वाला पिन ये भी गिर गया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पिन यहाँ पर गिर रहा है। पिन गिर रहा है मतलब क्या है, यहाँ पर जो OX है जिससे हम इसको पिन को यहाँ पर चिपकाए हैं, OX मेल्ट कर रहा है। एंड मेल्ट कैसे करेगा, जब OX के ऊपर हीट आएगा तभी तो मेल्ट करेगा। तो हम लोग तो हीट यहाँ पर दे रहे हैं, तो हीट यहाँ पर क्यों जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोग हीट दे रहे हैं, ये हीट धीरे धीरे मेटल के जो वायर है उसके थ्रू पास हो रहा है। एंड पास होते होते धीरे धीरे सबसे पहले हीट जो है यहाँ पर आ रहा है, इसलिए सबसे पहला ये जो वायर है इसको 1 से हम डिनोट करते हैं। जो पहला वाला, सॉरी वायर नहीं, ये पहला वाला जो पिन है ये नीचे गिर जाएगा। देन क्या होगा, ये जो सेकंड वाला पिन है वो गिरेगा, एंड देन ये थर्ड वाला पिन ये गिरेगा। दैट मीन्स हीट क्या है, धीरे धीरे यहाँ से इधर आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट मीन्स मेटल्स अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजीली। देखिए अगर मेटल हीट को पास नहीं करेगा या मेटल के थ्रू अगर हीट पास नहीं होगा तो हम लोग मेटल को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जगह में हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर मेटल के थ्रू हीट पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोगों का जो डेली लाइफ में जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, जो बर्तन यूज़ करते हैं, ये जो पिक्चर इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बर्तन है उसमें हम लोग वाटर जो है उसको गर्म कर रहे हैं। तो हम लोग तो डायरेक्ट जो हीट है वो वाटर में नहीं दे रहे, हम हीट जो है वो बर्तन के ऊपर दे रहे हैं, एंड उसके बाद हीट बर्तन के थ्रू पास होकर वाटर में जा रहा है। तो अगर कोई भी मेटल सोचिए हीट का गुड कंडक्टर नहीं होगा तो हम उससे कुछ भी बर्तन, कोई भी बर्तन नहीं बना पाएंगे, एंड हम लोग जो मेटल का जो बर्तन से खाना भी पकाते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी शो करता है, हीट का जो कंडक्टिविटी है, दैट मीन्स हीट का जो कंडक्टर है, सबसे अच्छा जो मेटल वो है Ag मीन्स सिल्वर। सिल्वर में सबसे ज़्यादा हीट पास हो सकता है। दिस इज़ द बेस्ट, हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे बेस्ट जो है वो है सिल्वर। एंड सबसे जो पोर है, सबसे पोर दैट मीन्स सबसे जो खराब है वो होता है बेसिकली लेड। लेड मीन्स Pb, ये है लेड। तो लेड के थ्रू हीट एकदम ही ज़्यादा पास नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मेटल के थ्रू हीट क्यों पास होता है। तो सोचिए ये मेरा एक मेटल ब्लॉक है एंड हम इसको हीट दे रहे हैं, हम इसको बर्नर से, ये नीचे वाला जो है वो बर्नर से हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से क्या होगा, कोई भी मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स रहता है, कोई भी चीज़ के अंदर एटम्स रहता है, तो मेटल के अंदर भी बहुत एटम्स रहता है। एंड मेटल के अंदर एटम का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मेटल के अंदर एटम का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है। सो थोड़ा सा जगह में बहुत ही ज़्यादा एटम रहता है। तो हम लोग जब बाहर से हीट देते हैं तो क्या होता है, ये जो है एटम्स है, ये एटम वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद ये एटम जो है वो वाइब्रेट करना लगता है। अब एटम के अंदर क्या होता है, ये अगर सोचिए मेरा एटम है, यहाँ पर अगर ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। तो एटम जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो हीट, ये इलेक्ट्रॉन्स जो सब है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड जब एटम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब सोचिए यहाँ पर कोई एटम को हम लोग यहाँ पर हीट किए, यहाँ पर नीचे बर्नर से एटम की हीट किए, तो सबसे पहले ये जो एटम है ये सबसे पहले जो है वो गर्म होगा। तो एक बार इंक को चेंज कर लेते हैं, इंक को चेंज करने से और आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर हम हीट करेंगे तो ये जो एटम है, सोचिए नीचे वाला, ये सबसे पहले गर्म होगा, एंड सबसे पहले गर्म होने के बाद क्या होगा, इसका अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी गर्म होगा। एंड गर्म होने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चल के बहुत ही और भी दूसरी जगह पे चल जाता है, एंड दूसरी जगह में जाने का टाइम क्या होता है, वो हीट को कैरी करके लेकर जाता है। तब सोचिए हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एटम है वो भी गर्म हो रहा है। देन यहाँ का जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाएगा, एंड यहाँ पर जो एटम रहेगा वो भी हीट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जब हीट करते हैं तब एटम सबसे पहले हीट को अब्जॉर्ब करता है, देन वो हीट जो है इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होता है, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एज ए कैरियर ऑफ हीट काम करता है। एंड फॉर दिस रीजन मेटल के अंदर जो है हीट बहुत इजीली एंड बहुत ही अच्छी तरह से पास होता है। फ्रॉम हियर यू कैन सी द कंडक्टिविटी ऑफ हीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर ए मेटल। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट।
ये जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या है, उसमें है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ईजिली पास होता है। हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। सोचिए ये मेरा एक बैटरी है एंड ये जो है ये एक बल्ब है। अब क्या है, बैटरी का दो एंड जो है उसको हम लोग बल्ब में कनेक्ट किए हैं, लेकिन एक एंड का जो बीच में हम लोग वायर को काट दिए हैं एंड वहाँ पर एक मेटल का जो ब्लॉक है, मेटल का जो प्लेट है उसको हम लोग अटैच कर दिए हैं। ये देखिए ये है एक मेटल का प्लेट। अब अगर हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो मेटल ब्लॉक है इसको हटाकर हम लोग यहाँ पर एक प्लास्टिक का जो वायर है उसको लगा देंगे। अब स्विच ऑन करेंगे, अब स्विच ऑन करने के बाद देखेंगे कि ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे यही प्रूव होता है कि ये जो मेटल का ब्लॉक है इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसलिए बैटरी का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ये पाथ से बल्ब में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग बहुत इजीली हम लोग ये कंक्लूजन में जा सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मेटल जो है बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर, उसमें हम लोग मेटल यूज़ करते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर वायर Cu। लेकिन ये देखा जाता है कि कंडक्टिविटी के मामले में सबसे आगे जो है वो है सिल्वर, Ag का जो नेम है वो है सिल्वर। लेकिन हम लोग सिल्वर वायर ज़्यादा मतलब यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रिक वायरिंग में सिल्वर का वायर यूज़ करेंगे तो चोरी हो जाएगा, इसलिए हम लोग उससे थोड़ा चिप कॉपर का वायर यूज़ करते हैं। तो कॉपर का वायर जो है वो नेकेड वायर को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो वायर का ऊपर हम लोग एक प्लास्टिक का या PVC का एक कवरिंग देते हैं। PVC ये टर्म को याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉली, P फॉर पॉली एंड जो V है ये है विनाइल, PENYL, पॉलीविनाइल। एंड ये जो C है इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्लोराइड, CHLORIDE, पॉलीविनाइल क्लोराइड। या पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC या प्लास्टिक ये क्या है, ये दे आर बेसिकली इंसुलेटर होने की वजह से क्या होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एकदम ही पास नहीं हो पाता है। एंड तब क्या होता है कि जब हम लोग ये कवरिंग को टच करते हैं तो हम लोगों को करंट नहीं लगेगा। देखिए सोचिए अगर ये ऐसे मेरा वायर रहेगा एंड हम लोग अगर ये प्लास्टिक का जो रीजन है इसको अगर टच करेंगे तो हम लोगों को करंट नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग ये जो नेकेड मेटल है इसको अगर टच कर देंगे तो करंट लग जाएगा। तो बेसिकली जितना भी सारा हम लोग का वायर होता है वो सब के ऊपर एक PVC का कोटिंग रहता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट में जाने के पहले एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी शो करता है वो मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पास होता है, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न यही है कि ये देखा जाता है कि जो मेटल है, मेटल के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। ये जब आप लोग क्लास 11 में आइएगा तब बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर द बेसिकली कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका एज ए कैरियर काम करता है एंड फॉर दिस रीजन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, मेटल्स आर लस्टरस और शाइन एंड कैन बी पॉलिश्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी मेटल का जो चीज़ होता है वो अगर हम उसको पॉलिश कर देंगे तो बहुत ही शाइन करता है एंड ये जो प्रॉपर्टी है इसको ही हम लोग बोलते हैं लस्टरस। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफ हैविंग ए शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। दैट मीन्स कोई भी जो मेटल का ऑब्जेक्ट होता है उसका जो शाइनिंग सरफेस होता है या फिर जो शाइन करता है उसको ही हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, जिसको हम लोग हिंदी में चमक बोलते हैं। तो ये चमक हम लोग सबसे ज़्यादा जो देख पाते हैं जो मेटल का जो ऑर्नामेंट्स होता है उसमें, ऑर्नामेंट छोड़ के और भी कुछ केसेस में हम लोग देख पाते हैं। जब सोचिए मेटल का जो यूटेंसिल होता है, जो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है, ये यूटेंसिल सब भी बहुत ज़्यादा चमकता है। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग मेटल को पॉलिश करते हैं एंड मेटल बहुत ही ज़्यादा चमकता है। लेकिन एक चीज़ ये देखा जाता है कि कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम उसको पॉलिश करने के बाद ऐसे खुले एयर में या नॉर्मली अगर रख देंगे बहुत दिन तक तो क्या होता है उसका जो चमक है वो चल जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग के एयर में बहुत ही ज़्यादा ये जो है ऑक्साइड, दिस वन ऑक्साइड, कार्बोनेट
एंड जो सल्फाइड ये सब होता है। एंड ये सब क्या होता है, वो मेटल के ऊपर सरफेस के ऊपर एक कोटिंग सा बना देता है, एक इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। एंड फॉर दिस रीजन मेटल का जो चमक है वो चल जाता है, क्योंकि ये सब का जो कोटिंग है, ये सब का जो लेयर है, उसमें शाइनिंग ये कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो नहीं रहता है। दैट मीन्स ये शाइन नहीं करता है। एंड इसका जब कोटिंग चढ़ जाता है तो वो मेटल का ऑब्जेक्ट का भी जो शाइनिंग है वो चल जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर जनरली, दैट मीन्स क्या है, कोई भी मेटल का जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही हार्ड होता है एंड हम लोग इजीली उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन है, वो है सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, एंड पोटासियम, पोटासियम का जो सिंबल है वो है K। ये सोडियम एंड पोटासियम दे आर बेसिकली सॉफ्ट मेटल। देखिए अगर हम सोचिए एक मेटल का ब्लॉक लेंगे, एक आयरन का ब्लॉक लेंगे अगर, एंड उसको अगर हम लोग नाइफ से काटने का कोशिश करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि हम उसको नहीं काट पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक सोडियम का ब्लॉक लेंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत ही इजीली हम उसको काट सकते हैं। एंड इससे क्या पता चलता है हम लोगों का, जो सोडियम है वो बहुत ही सॉफ्ट है एंड ये पोटासियम ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो बेसिकली मतलब सभी मेटल जो है वो हार्ड होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर है, वो है सोडियम एंड पोटासियम। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। देखिए हार्ड होता है तो हार्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग भी होगा, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो है सोडियम, पोटासियम एंड मरकरी। इसमें देखा जाता है कि ये जो सब मेटल है, दैट मीन्स सोडियम, दैट मीन्स Na, पोटासियम दैट मीन्स K एंड मरकरी दैट मीन्स Ag, दे आर नॉट हार्ड, नॉट स्ट्रॉन्ग। ये जो मरकरी है ये तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। हम लोग जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसके अंदर मरकरी रहता है, तो हम लोग वहाँ पर देख पाते हैं कि ये जो मरकरी, ये जो मेटल है ये हार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ये है लिक्विड। लेकिन ये मरकरी, सोडियम, पोटासियम, इसको छोड़ के बाकी जो सब मेटल है तो ऑलमोस्ट सभी जो है दे आर हार्ड। लेकिन और भी कुछ कुछ मेटल है, जैसे सोचिए गैलियम, ये जो एग्जाम्पल आप, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं एंड ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है गैलियम का। तो गैलियम भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखिए वो नॉर्मल टेम्परेचर में स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि अगर हम उसको हाथ में लेंगे तो फिर भी वो पिघल जाता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर को देखिए, यहाँ पर एक हाथ में जो है वो गैलियम का ब्लॉक लिया हुआ है, देखिए मेल्ट कर रहा है। तो दीज आर बेसिकली एक्सेप्शन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में मेटल जो है वो सॉलिड है। देखिए इसका पहले वाला जो सा पॉइंट है उसमें हम लोग देखें कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। तो जो हार्ड होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिकली सॉलिड ही होगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन जो है वो है मरकरी। मरकरी क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड रहता है एंड मरकरी का जो सिंबल है वो है Ag। एंड मरकरी के छोड़ के बाकी जो सब सभी जो मेटल है, यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर है ये है Fe दैट मीन्स आयरन का। ये जो है दिस इज गोल्ड, गोल्ड का जो सिंबल है वो है Au एंड दिस इज Ev जो है वो है आयरन। आयरन नहीं है बेसिकली, ये स्टील है, दैट मीन्स आयरन के साथ कुछ कार्बन मिला हुआ है। एंड Ev जो है वो है आयरन का जो पाइप। Ev बेसिकली आयरन नहीं है, Ev स्टील ही है। तो दे आर बेसिकली hard in room temperature and they are basically solid at room temperature, but exception is mercury। mercury जो है वो room temperature में liquid है। इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग देखते हैं कि मेटल जो है वो बहुत ही सॉलिड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो अगर हार्ड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पिक्चर देखिए, दो पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर एक एंड यहाँ पर एक। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर मेटल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद मेटल जो है वो पिघल रहा है। ठीक है, तो मेटल का जो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ही हाई होता है। देखिए यहाँ पर एक हम चार्ट दिए हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए टीन का जो सिंबल है वो है Sn एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सभी जो यूनिट है ये डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा। ठीक है, लेड जो है उसका भी देखिए 3 to 7। एलुमिनियम, मैग्नीशियम सभी का है, देखिए ज़्यादा। देखिए मैग्नीशियम का है 670। ब्रोंज का जो है, ब्रोंज में क्या होता है, ब्रोंज इज बेसिकली एलॉय, उसमें क्या होता है कॉपर एंड Sn रहता है। कॉपर रहता है 90% एंड Sn जो होता है, Sn मीन्स टीन जो होता है वो होता है 10% एंड जो कॉपर है वो है 90%। एंड ब्रास ये भी एक एलॉय है, इसमें कॉपर रहता है 85% एंड ये जो जिंक रहता है वो होता है 15%। तो देखिए इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई है, 900 to 940 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज वेरी वेरी हाई। एंड हम लोग जो आयरन यूज़ करते हैं उसका भी देखिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, वो है 1530, दैट मीन्स 1530।
जो गोल्ड, जो सब ऑर्नामेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, गोल्ड सिल्वर, ये सब का भी देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये है सोडियम है, पोटासियम है, एंड सोडियम पोटासियम छोड़ के और भी जो सब मेटल है वो है। जैसे सोचिए जी मीन्स गैलियम, एंड सी एस मीन्स सीजियम, ये सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है। तो बेसिकली ये देखा जाता है जो सोडियम, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही लो। दैट मीन्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके समान। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखिए 98 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी 2 डिग्री कम। एंड पोटासियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और भी कम होता है, वो होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ये जो गैलियम है इसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी देखे हैं कि गैलियम का जो स्पून होता है या गैलियम का कोई भी चीज़ और नॉर्मल सिंपल हॉट वाटर में मेल्ट कर जाता है। गैलियम का देखिए, इसका जो पहला वाला जो पिक्चर हम लोग देखें, पहला वाला पार्ट में देखिए, ये है ये गैलियम का एक ब्लॉक हम लोग हाथ में लिए हैं, एंड हाथ में लेने के बाद देखिए मेल्ट कर रहा है। दैट मीन्स गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। ये देखा जाता है कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नियर अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड जो सीजियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दीज आर ऑल एक्सेप्शन। तो हम लोग यहाँ पर ये जो नॉर्मली जो सब मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। एंड उसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन, तो कार्बन इज बेसिकली नॉन मेटल। तो अगर मेटल को देखेंगे तो अप टू दिस, इतना तक देखेंगे, कार्बन जो है वो है एक नॉन मेटल। तो अप टू दिस अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख पाते हैं कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, एंड सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है सीजियम का। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेंसिटी के ऊपर। ये देखा जाता है कि मेटल का डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, इसलिए सभी जो मेटल का ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही भारी होता है। ये जो पिक्चर है ये एक आयरन का ब्लॉक है। इसमें देखा जाता है कि आयरन में जो डेंसिटी है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। दिस इज क्वाइट हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड फॉर दिस रीज़न आयरन जो है बहुत ही भारी है। आयरन छोड़कर जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, या और भी दूसरा सारा जो सब मेटल है उसका भी डेंसिटी बहुत हाई होता है। लेकिन अगर ये सब के साथ कंपेयर करेंगे तो एलुमिनियम मीन्स एल एंड मैग्नीशियम, ये सब का जो डेंसिटी है ये थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन सबसे कम अगर डेंसिटी वाला मेटल में आएंगे तो वो है सोडियम एंड पोटासियम। तो इसमें देखा जाता है कि जो है ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दिस इज पोटासियम, एंड पोटासियम का जो डेंसिटी होता है वो होता है बहुत ही कम। ये ऑलमोस्ट देखा जाता है कि पोटासियम का जो डेंसिटी है वो है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड जो सोडियम है, सोडियम का भी डेंसिटी बहुत ही कम होता है। एंड सोडियम का अगर डेंसिटी को हम लोग अगर देखेंगे तो उसका वैल्यू भी बहुत ही कम है। उसका वैल्यू है ऑलमोस्ट 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब जो है बहुत ही कम है। एंड फॉर दिस रीज़न सोडियम एंड जो पोटेशियम है इसको हम लोग एकदम सिंपल नाइफ से भी काट सकते हैं। तो भी चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर मेटल को कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर हम बीट करेंगे, ठीक है, अगर हम बीट करेंगे तो उसमें से एक बहुत ही स्वीट साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड फॉर दिस रीज़न हम लोग क्या होता है जो बेल बनाते हैं, ये देखिए ये भी जो पिक्चर है ये एक बेल का, एंड ये जो पिक्चर है ये भी एक बेल का है, लेकिन ये ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है, एंड ये नॉर्मल पब्लिक प्लेस में, मंदिर में, ये सभी जगह में ये सब बेल यूज़ होता है। तो ये सब बेल को हम लोग किससे बनाते हैं? मेटल से बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि मेटल को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड जो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरिटी, एंड फॉर दिस रीजन वी कैन से दैट मेटल्स आर सोनोरस। जो लास्ट जो प्रॉपर्टी वो क्या है? मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल का जो कलर होता है वो बेसिकली सिल्वर एंड ग्रे कलर होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? वो है कॉपर एंड गोल्ड। देखा जाता है जो गोल्ड का जो कलर है वो बेसिकली येलोइश होता है, एंड कॉपर का जो कलर है वो तो आप लोग भी जानते हैं वो है थोड़ा रेडिश येलोइश, इसमें कुछ रेडिश एक जो मतलब ग्लो है वो रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड शेयर करना एकदम मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा एंड उन सभी का हेल्प भी होगा, एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नया नया वीडियो बनाने के लिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे एंड उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा एंड